देश के पहले प्रेसिडेंट से लेकर दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी तक इस राज्य ने हमें सब कुछ दिया है। और जितना फेमस यहाँ का गाना है उतना ही फेमस यहाँ का खाना भी है। तो बस इसीलिए अर्बन कंपनी के नेटिव आरो के साथ हम जा रहे हैं फेमस यूट्यूबर मिंटुआ के घर खाने ऑथेंटिक बिहारी घर का खाना। गाना चलाओ भाई। घर का खाना आओ खा के बताए। हेलो हेलो हेलो, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। स्वागत है, खुश रहिए। मिंटुआ, उनकी मम्मी और उनके भाई ने बड़ी गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए। पूजा की थाली में ये क्या है? दही और अक्षत है। अक्षत का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, तो अक्षत से आपका स्वागत किए तो आपका मतलब अक्षय प्रदान कर रहे हैं कि आप अक्षय रहिए, कभी उसका ये नहीं। लंबी उम्र की हाँ, दुआ हो। लंबी, हाँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। प्लीज आइए। हाँ, हाँ। मैं घर में घुसते ही ऐसा हो जाता हूँ जैसे मैं ही सबको इनवाइट कर रहा हूँ। पहले तो आपका बिहार में स्वागत है, और बिहार में हम लोग अतिथियों का ऐसे ही स्वागत करते हैं। आप पूरे देश में कहीं भी गए होंगे, लेकिन बिहार में आप किसी भी गांव में चले जाइएगा ना, तो आप एक पता भी पूछिएगा तो 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे बताने के लिए। और ऐसा भी होगा कि आपको घर मतलब जहाँ जाना है वो वहाँ छोड़ के आएंगे। कोई भी आता है यहाँ पे तो अपनापन लेके जाता है। एक और चीज़ मैंने ये बिहार में देखी है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बिहार के, तो मैंने ये देखा है परिवार में भी ना, जैसे हमारे यहाँ पे हरियाणा में बोलते हैं ताया जी, ताऊ जी, चाचा, यहाँ पे कल्चर है बड़े पापा बड़ी मम्मी, छोटे पापा छोटी मम्मी बोलने का। ये एक तरह का सम्मान हुआ कि मेरे पापा से भी बड़े हैं, तो मेरे पापा से भी ज्यादा सम्मान है उनके लिए। और यूं ही चलती बातों के बीच शुरू हुई नाश्ते की तैयारी, और देखते ही देखते पूरा टेबल भर गया। ये सब देखने के बाद मुझे ये समझ नहीं आता, जब भी बात होती है मेहमानों की खातिरदारी की, मिठाई और सिर्फ बंगाल को क्यों एक साथ रखा जाता है? बिहार में भी खातिरदारी के लिए नाश्ते में इतनी सारी मिठाई। प्लीज मुझे ये बताओ क्या क्या है आज इस टेबल पे? ये रसमलाई है, ये हम लोग का पटना का फेमस अनारसा है। अनारसा, ये किस चीज से बनता है? चावल का आटा से बनता है। और ये है हम लोग का खाजा, जो प्रसिद्ध है बिहार का। खाजा का तो मैंने बहुत नाम सुना है, और मैंने ओडिशा में खाया है खाजा। हाँ, वहाँ पे भी खाजा मिलता है। हाँ, क्योंकि जगन्नाथ जी को भी बहुत पसंद होता है खाजा। और ये है तिलकुट, जो गाया का फेमस है। और ये गाजा है। ये खाजा, ये गाजा। हाँ, गाजा। ये पटना के हनुमान मंदिर का प्रसाद है, नवेद्यम। नवेदम इसका नाम। ओके, इसको हम लोग के यहाँ लखठो बोलता है लोग। लखठो। इसको भी गुड़ से ही बनता है, और मैदा से। मैंने सुना है पटना की चाय भी बहुत फेमस होती है। हाँ, पटना में आप किसी भी चौराहे पे अगर चाय आप जाके पीते हैं तो बेस्ट ही मिलेगा। क्या कोई खास रीजन है इसके पीछे? और हम बिहार में लोग चाय के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। ओके, जब चाय से इतनी मोहब्बत है तो ना खुद खराब पियेंगे ना किसी को खराब पीने पिलाएंगे। देंगे। अगर कुछ भी नहीं, अगर कोई आए और नहीं हो तो इसका मतलब बताता है लोग कि एक कप चाय को भी नहीं पूछा है। मुझे तो चाय के साथ बहुत सारी चीजें मिली है, कितनी मिली है खुद काउंट कर लेना। शुरू कहाँ से किया जाए फिर? पहले प्रसाद से कीजिए। सो मुझे ऐसा लगता था मीठी चाय का कल्चर हरियाणा में ही सबसे ज्यादा है, लेकिन आज मुझे पता लगा बिहार में भी चीनी बढ़िया से डाली जाती है चाय के अंदर। ये गाजा है। ये देख के मुझे ऐसा लग रहा था टाइट होगा, ये तो बहुत सॉफ्ट है। ये इसका क्या नाम बताया था आपने? अनारसा। ओ, अंदर भरा हुआ है भाई, खोआ भरा हुआ है अंदर। ये मेरे को बहुत टेस्टी लगा, लेकिन अनारसा बहुत स्वादिष्ट है। जो आपके द्वारा आरो लगा है उसी का पानी है। अरे वाह, अब तो कुछ दिन हो गए। स्वाद कैसा लग रहा है इसका? बढ़िया लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा स्वाद है। मोबाइल में ऐप पे देख रहे हो ना कि फिल्टर्स बढ़िया काम कर रहे हैं। ओके, इसके फिल्टर्स की टेंशन मत लेना, 2 साल तक ऐसे ही काम करते रहेंगे, कोई सर्विस की जरूरत नहीं है। अर्बन कंपनी डूइंग गुड जॉब। आपने नहीं बताया मुझे कैसा लगा? नहीं, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। इसको बनाया ही ये सोच के गया है कि आपको टेंशन ना रहे इसमें। अच्छी सोच है ना? एकदम अच्छी सोच है, प्लेट है आज के हिसाब से। और आज के बच्चे बहुत पसंद करेंगे कि छूना ना पड़े।
मेरे को ना अब बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, मेरे को बता दो अगर किसी भी काम में मैं हेल्प कर सकता हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं फिर खाना खाएंगे। ठीक वैसे है? भी बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं, खुद कर लेंगे। वो मुझे आपकी मेहनत पे बिल्कुल शक नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि मेरी मेहनती हूँ, मैं मदद करा सकता हूँ। जब मिंटुआ की मम्मी और आंटी दोनों ने मेरी मदद को नकार दिया तो हम दोनों निकल पड़े पटना की मशहूर चाय चखने। पटना की ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे अपनी टीम के साथ या परिवार के साथ आप घूमने फिरने निकलते हो? हम लोग पूरा टीम मंदिर ही ज़्यादा मतलब मंदिर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, तभी भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है, हैं? तो ये जगह है मरीन ड्राइव। हाँ, यहाँ पे चाय पियेंगे। बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे शाम के टाइम पे और रौनक लगती होगी, है बहुत ना? ज़्यादा भीड़ होती है। अब हम लोग को कूद के जाना पड़ेगा उस साइड। चलो। चाय इमोशन है, चाय इमोशन है। बिहार में मीठा और चाय अवॉइड ही नहीं हो पाता। पटना की सड़कों को करीब से देखने के बाद अब बारी थी फाइनली टू ट्राई ऑथेंटिक बिहारी घर का खाना। एक नहीं दो प्लेट छोटी पड़ गई हैं क्योंकि इतनी सारी डिशेस बनी है आज। सबसे पहले प्लीज एक बार सबको बताओ क्या क्या बना है। बिहार का फेवरेट है लिट्टी और चोखा। उसके बाद ये आलू गोभी मटर की सब्जी है, ठीक है, और ये जिसे आलू दम बोलते हाँ आलू हैं दम यहाँ पे। बोलते हैं, आलू गोभी मटर आलू दम। और ये है आलू का भुजिया, और ये है पकौड़ी है जिसको हम लोग बिहार में बचका बोलते हैं। बचका। आलू का, ये गोभी का है क्या? हाँ वो अच्छा, ये बैंगन है। ये बैंगन का पकौड़ी है। साथ में पूरी, ये चीजें मैं पहचान सकता हूँ। ये रायता है, दाल है, खीर है, चावल है और साथ में सलाद। हेलो, सबसे पहले आप लिट्टी चोखा खाइए। ये लिट्टी के अंदर भरा होता है सत्तू, बहुत ही स्वादिष्ट। और ये लिट्टी जैसे मैंने दिल्ली में ट्राई की है लिट्टी, वो होती है आग पे सेकने वाली वैसे भी बनती है बिहार में, और फ्राई करके भी बनती है। फ्राई करके। बट मुझे दोनों के बीच में ना एक डिफरेंस लगा, वो बहुत जल्दी ज़्यादा सख्त हो जाती है तो उसे खाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस मामले में मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में आप कितनी बार लिट्टी चोखा खाते होगे? एक बार तो खा ही लेते हैं। हफ्ते में एक बार हो जाता है। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? लिट्टी चोखा और दाल चावल, ये बचका जो है वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लग रहा है ये लिट्टी चोखा खाने के बाद लिट्टी चोखा मेरी भी फेवरेट डिश बन जाएगी। लिट्टी चोखा के बाद किस चीज़ का नंबर आना चाहिए? बचका खाइए, बचका खाइए। बचका यानी पकौड़ों का दूसरा नाम। दूसरा नाम बचका। ओके। बैंगन ये सब्जी में भी डला है, बैंगन का बचका भी बना है। जनरली ये बोलते हैं बैंगन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बेगुण होता है, इसमें कोई गुण नहीं होते। लेकिन बिहार के खाने में इसमें कुछ खास गुण ढूंढ निकाले गए हैं ना। ये बैंगन खाने से ना थायराइड नहीं होता है। अच्छा, ओके। चाय के साथ भी अच्छी लगेगी ये। एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी कि जब भी बिहार का नाम आता है, द प्रॉब्लम इज हमारे देश में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। जैसे खाने के मामले में भी लिट्टी चोखा तो चलो पहुंच गया लोगों तक, और जो इतनी सारी डिशेज हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है क्यों नहीं पहुंच पा रही बिहार की ये सारी अच्छी बातें पूरे हिंदुस्तान तक? हम लोग बिहारी में सबसे बड़ा ये है कि हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं और सामने वाले के एडप्ट कर लेते हैं। ये बुरी बात ही है। इस बात से ना प्लीज़ मुझे बताना अगर मैं गलत कह रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, गुजरात से अगर कोई हो वो अपने आप को गुजराती कहने में बहुत गर्व महसूस करता है। बंगाल से कोई हो वो बंगाली कहने में गर्व महसूस करता है फॉर सम रीज़न। हालांकि अब चीज़ें बदल रही हैं, कोई खुद को बिहारी कहलवाने में उतना गर्व महसूस नहीं करता, जबकि ये पहचान है यहाँ के लोगों की। ऐसा क्यों है? मेनली अभी तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। बाहर का भी स्टीरियोटाइप है कि बिहार से है तो इसका मतलब लेबर ही होगा, जो पहले का धारणा है। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे 70% लोग हैं जो रिच भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं और अच्छे। तो ये स्टीरियोटाइप की वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है।
कि मैं बिहार से बोलूंगा तो मुझे लेबर समझ लेगा। हाँ। लेकिन अब मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ कि प्राउड से बोलते हैं आई एम बिहारी। जो कि बोलना चाहिए। हाँ। मैं तो ये बोलता हूँ, काम चाहे कोई भी हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, अपनी पहचान को बहुत गर्व के साथ सबको बताया जाना चाहिए, तभी किसी भी राज्य, किसी भी कहीं प्रांत भी। के लोगों की अलग पहचान बने। कहीं भी आप चले जाइए, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी चले जाइए आप, किसी भी बड़े से बड़े ऑफिस में चले जाइए, वहाँ बिहारियों की संख्या होगा, कितने भी हाई क्लास। तो हम लोग चीनी की तरह भूल जाते हैं कहीं भी, जहाँ जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं जिस सर को। अब बारी सब्जियों की और पूरी की। ये है आलू मटर गोभी यानी आलू दम। हमारे घर पे जैसे आलू गाजर और मटर का कॉम्बिनेशन तो बनता है, आलू गोभी और मटर का नहीं बनता। नहीं बनता। ये वो वाली बात है कि जानी पहचानी चीज होने के बाद भी अलग फ्लेवर है इसके अंदर। एक बहुत अच्छी बात मैंने जो सुनी है बिहार के खाने के बारे में, कि त्योहारों पे बिहार का खाना नो मैटर आप कौन सी क्लास में बिलोंग करते हो, सबको एक साथ जोड़ देता है। उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। अब जैसे हम लोग का कोई भी त्योहार होता है, हाँ। तो ऐसा खाना शुरू से ही बनाया गया है कि हर कोई खा सके। हाँ। जैसे दिवाली में दाल भात बचका, तो ये तो कोई भी खा सकता है, बना सकता है, अमीर भी वही खा रहा है, गरीब भी वही। गरीब भी वही खा रहा है। और सबके घर पे वही हाँ, बनेगा। वही बनेगा कि किसी को लगे नहीं कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। यानी किसी हाँ, के भी मन में समानता वो- के लिए ऐसे हम लोग करते हैं बिहारी लोग। इसका नाम भूल गया मैं, क्या नाम था इसका? भुजिया। भुजिया, भुजिया। भुजिया को किस चीज के साथ खाया जाता है? रोटी पूरी दाल चावल के साथ भी भुजिया, दाल चावल भुजिया खा सकते हैं। हमारे उधर व्रत के टाइम पे मम्मी आलू बनाती हैं, वैसा सा स्वाद है इसका। जैसे अगर चावल के साथ खाया तो उसके अंदर एक अलग फ्लेवर ऐड कर देता है। हाँ, भुजिया के साथ चावल दाल का मजा ही अलग है, काफी सही लग रहा है। एक और चीज है कि भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी म्यूजिक, उसकी जो इमेज है फिलहाल देश में, वो है वल्गैरिटी से रिलेटेड। क्या सच्चाई भी यही है, या जस्ट बिकॉज हम तो जो 2-4 गाने वायरल होते हैं वो देख पाते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में वो इमेज बन गई है? 95% फिल्में, सिनेमा में खासकर, साफ सुथरी फिल्में बनती हैं। बट क्या हुआ है कि गानों में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। जैसे पंजाबी इंडस्ट्री है ना, तो इसमें एक बैरियर है कि वहाँ का ऑडियंस को 2 लाख से नीचे का वीडियो हुआ, चाहे मतलब तुच्छा सा कुछ भी बना दीजिए तो वो पसंद कर ले, ये बहुत कम चांस होता है। लेकिन बिहार में और भोजपुरी में क्या है कि आपको तुच्छा सा भी वीडियो होगा ना तो वो भी लोगों को पसंद आ सकता है। क्योंकि इंटरटेनमेंट में लोगों का एक्सपेक्टेशन ही हाई नहीं है। और यही एंट्री बैरियर क्या हुआ ना कि मैक्सिमम सिंगर जिनको गाने भी नहीं आता है, जिनको सेंस भी नहीं है, सारे सिंगर बन गए। पब्लिक वल्गर गाने चाह रही है इसलिए बन रहे हैं, या वल्गर गाने बन रहे हैं इसलिए सुनने को ही वो मिल रहा है? देखिए, बिना पब्लिक के चाहे कुछ नहीं होता है, हर जगह का बनाता है पब्लिक ही। 2 तरीका का पब्लिक है। एक 50% ऐसे लोग हैं जो उस लेवल का वो सोच नहीं पाते हैं कि अश्लीलता क्या है, साफ सुथरा क्या है, और जिनमें समझ है 50% लोगों में कि ये अश्लील है, ये खराब है, वो भोजपुरी देखते ही नहीं। तो ले दे के बचते हैं वही 50% लोग हैं जो सुनते हैं। आप बनाना शुरू करो, बिल्कुल, मैं तो बना ही रहा हूँ। लोग देखेंगे। 100%। मूवी भी फटाफट से लाओ अपनी, बिल्कुल बिल्कुल। और भोजपुरी सिनेमा का जो एक इमेज है वो चेंज चेंज हो, और उसके लिए पढ़े लिखे लोगों का ना साथ आना बहुत जरूरी है। भोजपुरी से आप मतलब पढ़े लिखे लोगों का प्यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस की कमी नहीं है यहाँ पे। बस अपने ही भाषा को छोटा समझ लिया है ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों ने। भाषा के बारे में भी जो मुझे इतनी खतरनाक बात लगती है, बिहार से बाहर निकलने के बाद लोगों को ऐसा लगता है बिहार में लोग बिहारी भाषा बोलते हैं, जबकि बिहारी कोई भाषा ही नहीं है। लोगों को ये पता ही नहीं कि भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, हाँ, और अंगिका बज्जी का रीजनल का सबसे बड़ा मतलब ऑडियंस बेस वाला रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी ही है। आप गाने देखो, 500-500 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन गाने जाते हैं। खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है, ड्राई फ्रूट्स वाली खीर है। तो अगली बार आप हमारे घर आओ, वहाँ घर का खाना खाते हैं। बातों बातों में कब जाने का वक्त नजदीक आ गया पता ही नहीं चला। चलने का समय, सच में बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत प्यार से
घर का हिस्सा बनाया, घर का खाना खिलाया, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और ये आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो ऐसे हाथ रख के देते हैं ना, पैसों से थोड़ी देते हैं। नहीं, माँ नहीं, के नहीं। सामने बच्चा अच्छा ही तो ना। ऐसा करो, आप आप कम मेरे कर दो बेटे इसे, के समान है ना। तो कम कर दो ना इसे। नहीं, इसको रखिए। ऐसे मुझे फिर लत लग जाएगी, फिर मैं जल्दी जल्दी आऊंगा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू भाई। हर बार मेरे सफर का सबसे मुश्किल लम्हा यही होता है। किसी परिवार को अपना बनाकर उससे बिछड़ जाना आसान नहीं, लेकिन पटना से इस उम्मीद के साथ निकला हूं कि डिस्क्रिप्शन में जिस फॉर्म का लिंक है उसे भरकर आप मुझे अपने घर बुलाएंगे, ताकि अर्बन कंपनी के नेटिव आरों के साथ हम खाएं आपके घर का खाना।